हाँ तो गाइज़, आज हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया। ये एनसीईआरटी अगर बेसिस पर देखा जाए तो चैप्टर 8 है, तो मैं उसको अच्छा से डील करूँगा। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, मैं आराम से समझाऊँगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि सभी एनसीईआरटी को मैं एक बाय एक, मतलब 1 by 1 सबको सॉल्व करने का, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, वैसे तो मैथ में कोई मैटर नहीं करता इंग्लिश और हिंदी मैटर, क्योंकि वो कोई लैंग्वेज पेपर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 3 शब्द छिपा हुआ है, मतलब 3 वर्ड है। सबसे पहले ट्री। ट्री का मतलब होता है, जो कि ट्राई भी हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है 3। और दूसरा क्या है, गोनो या गॉन बोले, इसका मतलब होता है साइड। और फिर बात करेंगे हम मेट्रॉन का। मेट्रॉन, इसका मतलब होता है माप या मेज़र। 3 चीज़ें, पहले ट्री मतलब 3, और गॉन मतलब साइड, और मेट्रॉन मतलब माप। मतलब कि 3 अगर भुजा का अगर बात जिसमें करेंगे, 3 साइड का बात करेंगे, 3 साइड की अगर माप का बात करेंगे तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी पर पूरा रिलेटेड है, उसी टॉपिक है, उसी टॉपिक पर है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो बात करेगा वो सिर्फ तीनों भुजाएँ वाले सब सामान पर बात करेगा। तो 3 भुजाओं वाला क्या हो सकता है, 3 साइड वाला क्या हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, मतलब ट्रायंगल हो सकता है। उसमें बहुत सारे ट्रायंगल है। इसमें आपको मैं कितना परिचय दे सकता हूँ। ट्रायंगल अगर बात किया जाए तो ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं और इसका कई बेसिस होता है। तो इसमें देखिए, अगर मैं बेसिस अगर बताऊं तो सबसे पहली बात कि ये 2 बेस पर है। ट्रायंगल जो है ना 2 बेस पर टिका हुआ है, 2 बेस पर। पहला बेस ये है कि ये साइड के आधार पर होता है, मतलब साइड के बेस पर, बेस ऑफ साइड हम बोल सकते हैं, या तो जो भी बोलिए उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करता। और दूसरी बात होगा बेस ऑन, इसको ऑन भी कर लीजिए, ऑन बेस ऑन साइड, या बेस ऑन एंगल। एंगल तो इसमें तो हम साइड पर बात नहीं करेंगे, इसमें बेस ऑफ एंगल पर बात करेंगे। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मैं बता दूं कि पहला टाइप होता है, अगर साइड के आधार पर बोला जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होगा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से मैं डील करूँ। ये हुआ 3 टाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बता देता हूँ। इसका तीनों साइड बराबर होता है, उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका कि 2 साइड बराबर होता है, आइसोसेलेस बोलते हैं। जिसमें कि तीनों साइड बराबर होता है, तीनों साइड एक भी कोई बराबर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन। फिर से समझ लीजिए, इक्विलेटरल क्या होता है, जिसका तीनों साइड बराबर होता है। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसका किसी पर 2 साइड बराबर होता है। और स्केलेन क्या है, इसमें तीनों साइड कोई बराबर ना हो, अलग अलग साइड हो। जैसे कि अगर इक्विलेटरल का एग्जांपल लिया जाए तो ये 5 है, तो ये भी 5 और ये भी 5। अगर दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए आइसोसेलेस, तो 2 जैसे 2 भुजा बराबर होगा, 2 साइड, जैसे ये 5 है तो ये 5, ये 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा नंबर अगर क्या जाए स्केलन, तो इसका कोई भी साइड बराबर रहता है, ये 5 है तो ये 6 है, ये 7 है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया। लेकिन बेस ऑन एंगल, मतलब कि एंगल के आधार पर जो है, एंगल के बेस पर जो है, इसका भी 3 प्रकार होता है। सबसे पहला होता है, अभी कुछ भी लीजिए, सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल। तो अब बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। बचपन में पढ़ते थे हम लोग, तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम हो, तीनों एंगल, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसका कि कोई एक कोण, मतलब कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम राइट एंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और ऐसा
ट्रायंगल जिसका कि तीनों कोण में से, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल अगर कोई भी अगर 90 से अगर एक भी ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए तो ये अगर 30 हुआ तो ये 50 होगा, नहीं क्योंकि हमको 180 पुराना है, तो क्योंकि तीनों कोनों का, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम 70 मान लेते हैं, ये 90 डिग्री से कम है, और इसको 50 मान लेते, कितना हुआ 7 120 हो गया, 120 हुआ, उसके बाद इसमें 60 कर देंगे। ये क्या हो गया, अगर ये बात करेंगे तो एक्यूट क्या हो गया, क्योंकि तीनों एंगल क्या है 90 से कम है, और इसका राइट एंगल का बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ये 45 रख लो, मतलब 45, ये भी 45 रख लो, 90 हो गया, और ये 90, कोई एक कोण मतलब कोई एक एंगल 90 हो गया, और ये और एक ऑप्टिक्स क्या होता है, अगर इस तरह हो जाए तो ये 130 हो जाए, और ये 90 से एबव हो गया, और ये 30 हो जाए तो 160, और ये 20 हो जाए, तो कोई एक, अगर कोई एक एंगल अगर 180 से मतलब 90 से ऊपर हो गया तो ये ऑब्ट्यूस बोलेंगे। तो हम जो बात करने वाले हैं टोटल, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये टोटल का टोटल ये राइट एंगल ट्रायंगल पर टिका हुआ है। ये टोटल हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल पर कैसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रकार का ट्रायंगल बना लिया हूँ, और ये राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर जैसे ये निशान लगाएंगे, ये 90 डिग्री का होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। अगर इस तरह कर दिया, ये 90, जैसे कि पर ये परपेंडिकुलर है इसको हम, तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, और टोटल ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री पर के एंगल वाले ट्रायंगल पर ही टिका हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम पहचानने में बहुत दिक्कत होती है बच्चा सबको। क्या दिक्कत होता है कि इसमें कौन P है, कौन B है, कौन H है। बचपन में पढ़े थे हम कि अगर जो दो कोण मिला करके, मतलब दो अगर साइड अगर मिला करके अगर कोई कोण 90 डिग्री वाला अगर बन रहा है, तो उन दोनों में से बेस और P, मतलब बेस और परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इसमें हम नॉर्मली अगर किसी को भी इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और इसको बेस, और ये हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। ये कभी भी ये बेस हो सकता है और ये कभी भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन ये कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा किसी तरह दे दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ये P हो गया, परपेंडिकुलर को हम P से बुलाते हैं, और हाइपोटेनस को H से बुलाते हैं, और B को B से बुलाते हैं, ठीक है, बेस को। अब इसको हम P ले लिए तो इसको हम B ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों P और B हमेशा जुड़ा रहता है। और ये बाकी जो बचा हुआ बड़ा वाला साइड है, इसको जो भी बड़ा वाला साइड होगा उसको हम H बोलेंगे, ठीक है। अब किसी तरह दे दिया जाए, अब फिर से अगर इस तरह दे दिया जाए लेटा करके, अगर ये यहाँ पर ये है तो समझ लेंगे ये P है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम P छोड़ करके इसको B ले देते हैं, इसको P ले लेते हैं, इसको H, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहता है, हमेशा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा। जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे अगर दिया रहे, जैसे दिया रहे कि ये कोई साइड है, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम से जानते थे, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ते हैं हम, थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ये प्रूव होता है H² = P² + B²। तो इसको पहले समझना है। अगर बाय चांस अगर दे दिया जाए ये 4 है और ये 3 है, ये तो P हो गया, ये तो B हो गया, और ये H है, इसका हमेशा रिलेशन बना होता है। तो अगर H निकालने के लिए कहा दिया जाए या बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये हमें सीखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम ये फार्मूला को यूज करेंगे, H² = P² + B²। तो H को क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए अगर H है तो इधर अगर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाता है। अगर इक्वेशन में कभी भी अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर जोड़ है तो इधर घटा हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, हमेशा चेंज होते रहता है। तो क्या करेंगे हम कि इसको अंडर रूट कर देंगे, P² + B²। इसको इधर रूट था तो इधर अंडर रूट कर दिए। अब क्या होगा कि इसको अंडर रूट करके P² की जगह पर हम क्या बनाएंगे, P क्या है 4 है तो 4 पर स्क्वायर रख देंगे, और प्लस B क्या है 3 है तो 3 पर स्क्वायर रख देंगे। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब ये 4 पर अगर स्क्वायर आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, 2 बार गुना में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 4 × 4 16 हो गया, ये 16 कर दिए, और प्लस ये 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 पर स्क्वायर है तो 3 × 3 तो ये 9 हो गया। इस 9 को यहाँ लिखेंगे और अंडर रूट कर देंगे। अब H इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 25 हुआ, और इसको अगर हम
रूट में रखेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है। क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये 25 है अंडर रूट में, इसको तोड़ेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, तो 5 बार में। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम ये 5 बार में अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अगर अंडर रूट में हम इसको लिख देते हैं 5 × 5, तो हमेशा ये समझ में आता है यहाँ पर 2 रहता है लेकिन लिखा नहीं रहता है। अगर हम किसी का भी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 ठो के बदले में 1 ठो निकालना पड़ता है। 2 ठो 5 आ गया तो क्या करेंगे, हम 1 टू 5 निकाल देंगे, ये रूट से खत्म हो गया और इसका ये 5 ही आ जाता है। और वैसे भी 1 से लेकर के जब भी अगर 9, 10 में आ जाए तो 1 से लेकर के 20 तक, मतलब 2 से लेकर के 2 से 2 to 20 तक हमेशा स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो अच्छा समझ में आता है। क्या होगा, ये 5 निकल गया, अब ये 5 निकल गया। इसी तरह हमको बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन देंगे। जैसे देखिए, अगर पहले ये सिखा देते हैं, वीडियो लंबी बनेगी, मैं बार बार एक एक करके मैं सॉल्यूशन लाऊंगा। पहले ये बेसिक है, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन लाऊंगा एक एक करके। ये 90 डिग्री है। अगर इसी तरह फिर से अगर दे दिया जाए, ये मान लीजिए 5 है, H हमको समझना है। उसके बाद फिर अगर ये अगर दे दिया जाए 3 है, ये P हो गया, कुछ भी B या P कुछ भी, तो बताओ ये क्या होगा, मतलब B बराबर क्या होगा, वाट। तो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या, B निकालना है, B बराबर वाट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ते हैं। हम क्या पढ़े थे, H² = P² + B² पढ़े थे। तो हम इसको इस तो लिख सकते हैं ना, P² + B² बराबर H² = H²। तो हमको अगर P निकालना हो तो H का तो फॉर्मूला ये हो गया, तो इसको हम सरल करके हम ये भी लिखे थे, H = √P² + B²। तो अगर हम इसी को हम फिर से बनाते हैं, अगर P को निकालना है तो P² को इधर दे देंगे और H² इधर प्लस में, तो जाके क्या होगा, माइनस में होगा B²। तो हम इधर √² है तो इधर अंडर रूट चले जाएगा, H² - B²। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया P निकालने का। अब फिर B निकालने का, फिर उसी को लिखेंगे P² + B² = H²। ये तो मेन फार्मूला है। अगर B को निकालना है तो B² को इधर रख देंगे हम, H² और माइनस कर देंगे, इधर आकर के P² हो जाएगा। तो B = √H² - P² हो गया। तो ये भी मेरा फार्मूला है। ये मतलब कि अगर सिंपल में लिया जाए तो ये और ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमको निकाले क्या, B निकालना। अब B का हम देखेंगे यहाँ पे, B = क्या था, √H² - P²। तो क्या करेंगे, B = अंडर रूट कर देंगे, H क्या था, 5 था, तो 5 पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस P कितना था, P 3 था, तो हम 3 कर देंगे स्क्वायर। तो B² हम तो पीछे बता दिए हैं कि कैसे थोड़े निकालेंगे इसका, तो 25 हो जाएगा इसका, और ये माइनस ये 9 हो जाएगा 3 का अंडर रूट। तो B = 25 में अगर मतलब 25 में अगर 9 चलेगा 16 बचेगा। तो फिर इसको निकालने के लिए मैं फिर एक बार बता देता हूँ। अगर 16 को निकालने के लिए पहले इसको तोड़ेंगे, 2 से टूटेगा 8 बार में, फिर 2 से टूटेगा 4 बार में, फिर 2 से टूटेगा 2 बार में। तो इसको कैसे लिखेंगे, B = अंडर रूट 2 × इस बाहरी वाले को सबको लिख देना होता है, ये सबको 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 के बदले में 1 निकलता है। B बराबर ये 2 निकल गया, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर 2 के बदले में 1 निकलेगा, तो 2 और बराबर 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, यही निकल गया बेस बराबर 4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते इसके आगे वाला बात। गाइस, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कौन H है, कौन P है, कौन B है। H कौन है और P कौन है और B कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे एक चीज़ कि हमेशा, फिर से मैं दूसरा स्टाइल बता रहा हूँ, दूसरा रूल बता रहा हूँ। अगर 90 जो भी एंगल 90 रहेगा उसके सामने वाला एकदम जस्ट ऑपोजिट वाला हमेशा H होता है। ठीक है, और इन दोनों को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको P लिख देंगे तो इसको B लिख देंगे, और इसको B लिख देंगे तो इसको P लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बताएंगे जब थीटा लेंगे तो इसके बारे में, थीटा क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, तब हम समझाएंगे कैसे P और B इसको एकदम एग्जैक्ट लेनी है, तो हम आगे बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर ट्रिग्नोमेट्री पर। अब हम फिर से आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। मेट्री सबसे पहले इसमें क्या है, ये हमारे लिए क्लास 10th वाले के लिए ये सबसे नया टॉपिक है, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था इसके बारे में। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, 6 रेशियो पढ़ना पड़ता है, 6 रेशियो। वो 6 रेशियो क्या उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ठीक है, इसी का एकदम जस्ट ऑपोजिट होता है
साइन का कोसेक, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक, इसका जस्ट अपोजिट होता है कोट, ठीक है। ये 6 रेशियो होता है। इसका भाई ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। साइन का कोसेक और कोस का सेक और टेन का कोट, ये 6 अनुपात ही काम करेंगे, मतलब 6 रेशियो ही इसमें काम करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब किस प्रकार से काम करते हैं वो समझिए। सबसे पहले अगर बात किया जाए साइन की, तो हम एक प्रकार से कोई भी यहाँ पर एंगल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम थीटा यूज करते हैं। इसको हम इस प्रकार से अगर दे दिया जाए, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। अगर कोई भी अगर जीरो लिख देंगे, उसमें ऐसे काट देंगे तो ये थीटा कहलाएगा। तो साइन थीटा का हमेशा उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और जैसे, और उसके बाद उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। इसका अलग अलग बड़े बड़े नाम भी है, उसको मैं बता दूंगा, बता देता हूँ अभी। इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। अब देखिए साइन का, अब हम पूरा नाम बता देते हैं। साइन का होता है साइन ही कहलाएगा, SIN। दूसरा अगर बात करेगा कोस का, तो इसको बनता कोसाइन, कोसाइन। अगर ये हम बात करेंगे टेन का, तो क्या करेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। और कोस का बोलेंगे को सेकेंट, और सेक का बोलेंगे सेकेंड, और कोट का बोलेंगे को टेंजेंट। ये तीनों, इसका साइन का साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, और कोस का कोसेकेंट, सेकेंड इसको को टेंजेंट है। इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम इसका रेशियो बता देते हैं, क्या होता है रेशियो, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम दूसरे दिन। सबसे पहले क्या है, साइन का क्या होता है, साइन थीटा का हमेशा हम बोलेंगे P/H होता है, ठीक है। अब इसी को इसी तरह रहने दो। उसके बाद कोस का होता है, कोस थीटा का होता है B/H, और टेन का होता है, टेन थीटा का P/H। अब इसका उल्टा डायरेक्ट, अगर कोसेक है, इसका उल्टा कोसेक होता है, तो इसका हम सीधा इसको उल्टा देंगे H/P। और इसको अगर सेक है इसका, तो इसका हो जाएगा H/B। और बात करेंगे, ये B है, B, और काट के ही लिख देता हूँ H/B। और इसका कोट है, इसका उल्टा H/P होगा, को थीटा का। अब सुना, साइन का P/H, इसका B/H, इसका P/H। तो इसका उल्टा क्या है, कोसेक का कोसेक थीटा का H/P, और सेक थीटा का H/B, और कोट थीटा का H/P। इसको ध्यान से हमको याद रखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतने ही रहते हैं। इसको हम, ये थीटा पहचानवा दिए, कल हम बताएंगे किस प्रकार से कौन P होगा, कौन B होगा, कौन थीटा होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके तरह और भी आगे नोट्स बनते जाएगा। और इसका अगर नोट से लेना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास।